प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुना सहित जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1-2 ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान किसानों की आर्थिक परेशानियों, बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि, खस्ताहाल सड़कें, महिलाओं बालिकाओं से दुराचार, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्गों पर जारी अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने तुलनात्मक समीक्षा करते हुए बताया कि किसानों के सोयाबीन सरकार द्वारा उसी भाव पर खरीदा जा रहा है जो 10 साल पहले मनमोहन सरकार में तय किया गया था, जबकि बीते सालों में खाद, बीज सहित खेती के तमाम उपकरणों के दाम 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कांग्रेस ने किसानों की ओर से मांग की कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपये घोषित किया जाना चाहिए, नहीं तो आर्थिक शोषण के विरोध में प्रदेश भर का किसान एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने विवश हो जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर भी तंज कसा। धाकड़ ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकारें कभी बिजली तो कभी खाद बीज के माध्यम से किसानों का शोषण कर रही हैं और कुछ हज़ार रुपये उनके खाते में डालकर लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आदिवासियों के साथ हो रहे दुराचार, मारपीट की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर उदासीनता बरतने के आरोप लगाए। धरना प्रदर्शन में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर यह धरना आंदोलन किया जा रहा है। और इस धरना आंदोलन का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश के अंदर अभी शीघ्र ही सोयाबीन और मक्का की फसल आने वाली है और सोयाबीन और मक्का का जो भाव वर्तमान में जो चल रहा है तो 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त जो भाव था वो भाव आज भाव वो मिल रहा है। तो इस तरह किसानों की जो लागत है वो लागत पहले की अपेक्षा दुगनी और तिगनी हो गई है और इसलिए आज जो सोयाबीन का भाव होना चाहिए वो 6,000 से लेके 8,000 तक कुंटल के हिसाब से भाव होना चाहिए और जो वर्तमान में मक्का है, मक्का का भाव 2,500 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों कि दवाई और खाद, बीज इन सब के भाव दोगुने और तिगुने हो गए हैं, लेकिन हमारी जो फसलों के भाव हैं वो वहीं पर पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने सोयाबीन विदेशों से 15 लाख टन सोयाबीन का आयात किया है। इस तरह किसानों के प्रति ये लोग लगातार किसानों को इस तरह के वो कर रहे हैं कि किसान हमारे जो उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो आज हम उनसे मांग करते हैं कि किसान के सोयाबीन का भाव 6,000 से 8,000 के बीच में होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, अभी बीच में लोकसभा में शिवराज सिंह जी से पूछा था हमारे विपक्ष के नेताओं ने कि हमारी एमएसपी पर खरीदी क्यों नहीं हो पा रही, तब उनने बड़े खड़े होकर कहा था कि मुझको मत छेड़ना, अगर मुझे छोड़ोगे तो तूफान हो जाएगा। अरे शिवराज सिंह जी पहले ये बताओ कि आप एमएसपी की बात करते हो, क्या एमएसपी मिलती है क्या? आज वर्तमान में सोयाबीन का भाव 38 से लेकर 4,000 तक का भाव बिक रहा है और एमएसपी आपकी 48 से लेकर 4900 रुपये तक का आपको एमएसपी है। तो आज एमएसपी क्यों नहीं मिल रही? और खाली सोयाबीन 1 महीने के अंदर मंडी में आ जाएगा। तो हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे अगर सोयाबीन 6,000 से और 8,000 के बीच में किसानों का नहीं बिका तो ये किसान पूरे मध्य प्रदेश में आपको बता देंगे कि किसान क्या है। आप किसानों को गुमराह करके 1,000-2,000 रुपये 2-3 महीने में डाल देते हो और उनका शोषण हजारों तरीके से आप उन किसानों का शोषण आप कर रहे हैं, गरीब आदमी का शोषण आप कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लाइट का जो मामला है तो गरीब बेचारे जो बस्तियों में रह रहे हैं उनके 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं।
और जो किसान है उनकी अगर 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो उसको आपने अपने आप 7.5 की कर दी है, और जो 7.5 की है उसको 10 की कर दी है, और 10 की है उसको 12.5 की कर दी है। इस तरह आप चारों तरफ से किसान, मजदूर, गरीब तबका का आप शोषण कर रहे हैं। ये शोषण अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये सत्ता आप अपने आप छोड़ के भागेंगे, और नहीं भागेंगे तो ये जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसी तरह हरिजन, आदिवासी, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके साथ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप कहीं भी देख लो, पेपर में देख लो, टीवी में देख लो, मोबाइल में देख लो, आज कहीं तो देखो कि आदिवासी को आज कुचल लिया है, आज कहीं देख लो कि आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हो गया है। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। ये गरीब आदमी के लिए आप की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि गरीब आदमी के लिए आपने सिर्फ है ना 100 जगह से उनका शोषण करके 1-2 जगह आप थोड़ा बहुत उनको प्रसाद के रूप में डाल देते हो, इससे उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा। तो मेरा यही निवेदन है कि इस तरह के जो आपके हथकंडे हैं, जो आपकी सरकार चलाने के जो तरीके हैं वो गलत है। मैं मोहन यादव जी से भी यही निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में, गरीबों के मामले में, और चाहे हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के मामले में विचार करें। अन्यथा ये जनता अपने आप जागृत होकर आपको कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर देगी, और वो दिन दूर नहीं है जब आपके साथ ये होने वाला है। और मैं सभी साथियों से यही निवेदन करता हूँ कि अभी हम सब लोग अपने अपने वाहनों से चलकर एलटीएम